आज का हमारा सबसे जो मुख्य मुद्दा है, दो मुद्दे हैं मुख्य मुद्दे, और बाकी आप किसी भी मुद्दे पर, चाहे आज के ज्वलंत मुद्दे हैं, शिक्षा से तो सभी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, चाहे नीट का पेपर लीक हो, चाहे +2 के एग्ज़ामिनेशन जो है CBSE के, तो आप उस पर स्वतंत्र हैं। और इसके अलावा भी आप किसी भी मुद्दे पर अगर हमसे सवाल करें तो हम किसी भी सवाल का अपने योग्यता के अनुसार, जितनी हमारी योग्यता होगी और ज्ञान होगा, उसके अनुसार जवाब देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। पहला मुद्दा आप बहुत वर्षों से देख रहे हैं, 134 से जो आया और चला भी गया। जैसे कांग्रेस को गए हुए 12 वर्ष हो गए, ऐसे 134 को गए हुए काफ़ी वर्ष बीत गए, और उसकी जगह नई पार्टी राइट टू एजुकेशन ने ले लिया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो रियल में उसी को ही स्थान लेना चाहिए था। लेकिन किसी वजह से स्टेट के रूल्स में 134A का एक प्रावधान था कि 25% बच्चों को सरकारी प्राइवेट विद्यालय मुफ्त पढ़ाएंगे, और प्रावधान ये था कि मुफ्त पढ़ाएंगे और उनकी भरपाई बाकी के 75% पेरेंट करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत प्रावधान था कि 25% पढ़ेंगे और उनकी फीस जो है वो 75% पेरेंट देंगे। हमने उसका बहुत विरोध किया कि ये बिल्कुल गलत है कि एक अभिभावक का बोझ दूसरे अभिभावक पे कैसे डाला जा सकता है, जब वो अपने तरह तरह के टैक्स देता है और उसका अधिकार बनता है कि सरकार उसको जो है शिक्षा में योगदान दे, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो जहाँ सरकार को जिम्मेदारी निभानी थी, तो सरकार ने अभिभावक को देने की जगह उसका बोझ दूसरे अभिभावक पर डाल दिया था, जिसका हमने बहुत प्रतिरोध किया। और आप सबके सहयोग से आपने बहुत उस पर सहयोग किया। सरकार को विवश होना पड़ा उस गलत धारा को बदलने के लिए, और उस चीज़ को 25 को पहले तो 10 किया, क्योंकि 25 बहुत ज़्यादा थी, और 10 के बाद उसके बाद दूसरी सरकार ने जो बोझ 90% पे पड़ना था, उसके लिए प्रावधान किया कि सरकार उसका भुगतान करेगी, जो उसका हक बनता था, कर्तव्य बनता था। लेकिन ये आज जो आपके सामने बहुत सालों से मुद्दा रखा है, हर बार ये आता है प्राइवेट स्कूल की मनमानी। प्राइवेट स्कूल गरीब को दाखला नहीं दे रहे, प्राइवेट स्कूल ने तो दाखले दिए हमेशा, लेकिन आपके थ्रू हमने बहुत बार आवाज़ उठाई। 2015 से अभी तक 134A के तहत जिन EWS बच्चों को दाखला करके सरकार ने भेजा, सरकार ने जिसका भुगतान करना था नियमानुसार, ना तो वो नियमानुसार किया और ना ही किया। यानी हमने माननी नहीं की, मनमानी नहीं की, उन्होंने कानून की माननी नहीं की। मतलब कानून को ही नहीं माना, क्योंकि उनके पास तो ताकत है, जोर है, पावर है, तो उन्होंने कानून को नहीं माना। और हम क्या कर सकते थे? हम एक सहारा ले सकते थे, आपका हमने बार बार सहारा लिया कि हमें इसका भुगतान कानून अनुसार नहीं किया जा रहा, किया ही नहीं जा रहा। और दूसरा था न्यायालय, हम न्यायालय के पास भी गए और न्यायालय से हम केस जीत भी गए। जीतने के बाद भी उस पर कई अड़चने आती गई, तो उससे भी भुगतान नहीं हुआ। और आप सुनकर हैरान होंगे कि 2015 से अभी तक अधिकांश विद्यालयों का 134A का पैसा नहीं मिला। तो आप बताइए कि निजी विद्यालयों ने कितना बड़ा सहयोग किया। अपने फर्ज से नहीं भागे, अपने धर्म से नहीं भागे। कितनी विपरीत परिस्थितियां आई, कोविड जैसी परिस्थिति आई, फीस जो है बजट स्कूलों की 80% फीस नहीं आई, लेकिन अपने कर्तव्य से नहीं गिरे और बच्चों की पढ़ाई कराते रहे। और सरकार भी अपने कर्तव्य से नहीं गिरी, उसने भी अगर भुगतान नहीं दिया तो नहीं दिया। सरकार ने अपना पूरा राज हट किया कि मुझे भुगतान नहीं देना तो नहीं देना, जो कर सकते हो कर लो। न्यायालय में भी गए, वहां से भी जो ऑर्डर मानने में उन्होंने जो है नहीं कोताही बरती। और अभी पीछे आपने देखा होगा, शिक्षा मंत्री जी की, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस पे पहल की, महिपाल डांडा जी ने, मैं नहीं कहता नहीं की, उन्होंने प्रयास किया और कहा इनको पैसे दो। पैसे आए, बिना छुए वापस भी चले गए, प्राइवेट स्कूलों तक नहीं पहुंचे। वो जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में आए
और फिर वापसी बैक टू द पवेलियन, वापस जो है निदेशालय में चले गए, निदेशालय से सरकार के पास चले गए, यानी फिर पैसे नहीं मिले। 2015 से अभी तक पैसे ड्यू है। और आपने पिछले वर्षों में देखा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में ये कहा गया कि आपने अगर सीटें नहीं दिखाई तो 5,000, 30,000, 70,000 तक फाइन प्राइवेट स्कूलों को लगाएगा। कहते आपने सीट नहीं दिखाई, जबकि प्राइवेट स्कूलों ने एक बार सीट दिखा दी, उन्होंने कह दिया हमने अपना पोर्टल बदल दिया, अब दोबारा दिखाइए। अब किसी ने सोचा मैंने तो एक बार दिखा दी कि मैंने तो गाड़ी में रिजर्वेशन का फॉर्म भर दिया हुआ है या एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया, मुझे दोबारा भरने की क्या जरूरत है। वो कहते आपने दोबारा नहीं भरी, इसलिए आप पे जुर्माना लगेगा। देखिए कितनी खूबसूरत सरकार की पहल है, कितना मतलब नायाब फैसला कि आपने दोबारा नहीं भरी। और आपने 2015 से पैसे नहीं दिए, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो सरकार का जो ये रवैया है भेदभावपूर्ण, यहीं पे खत्म नहीं हो जाता। 134 खत्म हो गई, अभी किसी ने कोर्ट में केस डाला, उन्होंने कहा 134 तो खत्म हो चुकी है, लेकिन उनके बच्चे 134 के तहत जो दाखिल हुए आप सभी जानते हैं अभी तक पढ़ रहे हैं। अब जब वो पढ़ रहे हैं तो उनके तो पैसे मिलने ही नहीं, जिनके बनते थे उनके मिलने नहीं, जिनके अभी जो है धारा चली गई आप फिर पढ़वा रहे हैं। यदि कोई कानून का राज दिखाई नहीं दे रहा, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम आपका सहारा लेते हैं कि आप हमारी आवाज बनकर कभी मंत्री जी से सवाल करें, कभी मुख्यमंत्री जी से सवाल करें, नहीं तो जनता पे तो आप हमारी आवाज पहुंचाएंगे कि देखिए इनके साथ कितना अनर्थ हो रहा है। उसके बाद भी ये मजबूती से खड़े अपना धर्म निभाने पे, और फिर भी हमें सुनना क्या पड़ता है, अलग अलग अलंकार हमें दिए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े हमें नामों से सुशोभित किया जाता है और कहा जाता है मनमानी कर रहे हैं, जबकि हमारी तो हम तो अपनी मन की मान कर अगर कहा जाए तो गरीब बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं, भाई कौन सी मनमानी कर रहे हैं, आप कानून की माननी नहीं कर रहे। तो वो बच्चे भी अभी तक पढ़ रहे हैं, सरकार को फैसला करना चाहिए। तीसरी एक और श्रेणी है 9वीं से 12वीं, जिसके पैसे ही तय नहीं हुए, जिसपे ये कहा गया था जो गवर्नमेंट स्कूल पे जो बच्चे की फीस ली जाती है, अब इस फीस के 2 मायने हैं कि गवर्नमेंट स्कूल पे कितना खर्च आता है, फीस तो वो होगी ना, और अगर वो खर्चा निकाल लिया जाए तो वो तो 5 से 8,000 रुपये है या 10,000 रुपये, कोई पैसा उसमें नहीं दिया जा रहा। आप देखिए कितनी बड़ी बेईमानी, मनमानी, कानून की ना माननी सरकार के द्वारा निजी विद्यालयों के साथ की जा रही है, जो सहयोग कर रहे हैं सरकार का, समाज का, देश का। 50% से ज्यादा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर वो ना पढ़ाएं, क्या एजुकेशन का बजट सरकार डबल कर सकती है? आज भी आपको व्यवस्था सारी पता है। क्या डबल सरकारी स्कूल खोल सकती है? क्या डबल शिक्षक रख सकती है? क्या डबल मिड डे मील का डबल खर्चा कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। तो फिर हमारे सहयोग को मानना चाहिए, ये नहीं कि अपनी मनमानी करते हुए, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जो है गलत व्यवहार करना चाहिए। तो उसका भी कोई भुगतान का रास्ता इन्होंने नहीं बनाया। जहां तक स्कूल का मामला, स्कूल डरे रहते हैं कि सरकार से अगर मुसीबत मोल लेंगे तो क्या पता सरकार किस तरह की कार्रवाई करे, डर के मारे बोलते नहीं। फिर दूसरा एक और श्रेणी आ गई, राइट टू एजुकेशन। 25% उसमें भी एडमिशन आई, जिसकी वजह से मैंने बताया जुर्माने लगे। जब से वो लागू किया 1750 रुपये पर मंथ उसमें तय हुआ, पैसा उसमें भी नहीं दिया। तो सरकार को कभी देना भी शुरू करना है कि नहीं? सरकार इसकी घोषणा करे या कह दे कि भाई मैंने तो पैसे देने नहीं, मेरे से कोई उम्मीद ना रखो, मेरे से किसी मैं कानून को मनवाने वाली हूं, मानने वाली अभिलाषा मेरे से मत रखिए कि सरकार कभी कानून मानती भी है, ये अभिलाषा मत कीजिए। हम लॉ मेकर हैं, हम लॉ ब्रेकर हैं। तो साफ कह दे, कोई बात नहीं, जनता को भी पता लग जाए, हम अपनी व्यवस्था अपने आप कर लेंगे। हाँ, उस पर यह होगा
कि अभी भी अगर ये पैसे नहीं देते, कहीं ना कहीं गुणवत्ता के चक्कर में बोझ जो है दूसरे अभिभावकों पे पड़ता है, फिर और ज्यादा पड़ेगा। लेकिन बात तो स्पष्ट होगी। तो एक मुद्दा ये है कि 2015 से जो हमारा पैसा है, हम आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि ब्याज समेत हमें पैसा दीजिए। बहुत हो चुका, बहुत सह लिया हमने, अब या तो हमें पैसा दे दीजिए और ब्याज समेत दे दीजिए और 1750 रुपये के हिसाब से दे दीजिए, नहीं तो फिर हमें कानून का सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद न्यायालय हमारे साथ क्या निर्णय करता है वो मान्य न्यायालय की हम बात मान लेंगे, लेकिन कानून ये पैसा देने की बात करता है। अगर आप नहीं देंगे तो हम बिल्कुल का हाई कोर्ट का दरवाजा बड़ी मजबूती से खटखटाने को तैयार है। एक तो मसला ये हो गया। दूसरी बात आ गई भेदभाव की। दो तरह के स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल। और जो प्राइवेट स्कूल है वो भी मान्यता लेते हैं सरकार से, तो सरकारी मान्यता प्राप्त, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल कहलाते हैं। बच्चे दोनों में हरियाणा के पढ़ते हैं, प्रदेश के पढ़ते हैं, बच्चे आपके भी पढ़ते हैं, हमारे भी पढ़ते हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। जो बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं, वो आपके भी बच्चे निजी में पढ़ रहे हैं, हमारे भी पढ़ रहे हैं, और भी बड़े समाज के पढ़ रहे हैं 50% से ऊपर। वो जब मार्क्स अच्छे लेके आते हैं तो सरकार उनसे खुल्लम खुल्ला भेदभाव कर रही है। जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनको सम्मानित करती है, उनको वजीफा देती है, हम स्वागत करते हैं, हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं।